आज की हिंदी की कक्षा में ध्यान दें। आज हम कबीर की शब्द का अध्ययन करेंगे। शब्द का क्या आशय है, क्या अर्थ है। शब्द का भी आशय है कि किसी के शब्द अर्थात कबीर द्वारा जो उपदेश दिए गए, जिन शब्दों के द्वारा समाज को प्रेरणा दी गई, उन्हें शब्द कहा गया। कबीर के उपदेशों को, सीखों, साक्ष्यों को ही हम शब्द कहते हैं। आइए देखें कि शब्द के माध्यम से क्या कबीर हमें संदेश देना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं। मोर को कहाँ ढूंढूं रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो दोनों क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। आइए इस शब्द का प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद कबीरदास द्वारा रचित शब्द से दिया गया है। यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर की सत्ता जो है कण कण में विद्यमान है। इसे मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल और धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात, इस शब्द के माध्यम से कबीर बताने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में सच्ची लगन होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, तो ईश्वर हमें तुरंत ही प्राप्त होते हैं। उसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं होती है। वस्तुतः ईश्वर हमारी आत्मा में ही विद्यमान है, हमारे हृदय में ही स्थित है। उसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। कबीर कहते हैं, व्याख्या देखें कि मोह को कहाँ ढूंढूं रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है वह सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्व विद्यमान है और उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें कहीं मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे हृदय में ही विद्यमान हूँ, तुम्हारे मन में ही रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में, ना मैं देवालय में मिल सकता हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में मिल सकता हूँ, ना ही मैं मुस्लिमों के तीर्थस्थल काबा में मिल सकता हूँ, और ना ही मैं हिंदुओं के तीर्थस्थल पवित्र तीर्थस्थल कैलाश में ही मिल सकता हूँ। मुझे ना तो दोनों क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में, मुझे ना तो किसी कर्म कांडों से प्राप्त किया जा सकता है, मुझे किसी बाह्य आडंबर से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, विशेष तरह की पूजा अर्चना से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं मुझे योग साधना से प्राप्त किया जा सकता है, और ना ही मुझे वैराग्य धारण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सन्यासी बन करके भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है, कहते हैं कि इस खोजी हो तो तुरंत मिली है, पल भर की तलाश में। यदि सच्ची लगन के साथ तुम मुझे खोजते हो, ईश्वर का स्वयं ही कहना है। आप निपड़ा होगी इस आवास जगत सब, यह जो जगत है उसमें ईश्वर की सत्ता जो है सभी जगहों पर विद्यमान है, उसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कबीर भी कि खोजी हो तो तुरंतों मिली
सच्ची भक्ति से खोजते हो तो तुम्हें मैं पल भर के तलाश में, पल भर खोजने पर ही तुरंत ही मिल जाता हूँ। मुझे अन्यत्र कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कबीर का कहे, कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जनों, हे साधुजनों, हे संतों सुनो, ईश्वर की सत्ता सब सांसों की साथ, ईश्वर की सत्ता, ईश्वर जो है सभी के सांसों में विद्यमान है। अर्थात इस आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची लगन, सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा से जो भी लोग ईश्वर की तलाश करते हैं उसे ईश्वर अवश्य ही मिलता है। उसे बाह्याडंबरों से, दिखावे से, अंधविश्वास से कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीर ने प्रस्तुत शब्द में यह उपदेश दिया है कि हमें धार्मिक रूप से बाह्याडंबरों से बचना चाहिए, दिखावे से बचना चाहिए। निश्चित ही यदि हम सच्ची भक्ति से अपने आराध्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सहज भाव से ही मुझे मिल जाता है, उसे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात आइए इस शब्द में यह जानने की कबीरदास जी ने विशेष रूप से क्या बताया है। तो इस शब्द में कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर की जो सत्ता है सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, उसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। कबीर ने अपनी शादी के माध्यम से भी बताया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम ही दुनिया देखे नाई। जो ईश्वर की सत्ता है वह सर्वव्यापक है। जैसे कस्तूरी हिरण के नाभिकुंड में ही विद्यमान होती है, लेकिन वह उसकी सुगंध को प्राप्त करने के लिए वन पर्यंत कुलाचे मारता रहता है, उस सुगंध को ढूंढता रहता है। उसे नहीं मालूम होता है कि वह सुगंध उससे ही निकल रही है, उसके शरीर से ही निकल रही है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी कण कण में विद्यमान है। हमें केवल सच्ची लगन से, सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आपस में भेदभाव, धार्मिक भेदभाव को भूलना चाहिए। यदि हम धार्मिक भेदभाव में पड़े रहेंगे तो ईश्वर हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। वास्तव में धर्मांधता व्यक्ति में अज्ञानता की ही निशानी होती है। इसलिए मंदिर, मस्जिद, काबा का मस्जिद के माध्यम से कबीर ने यह बताया है कि हमें धर्मांधता से बचनी चाहिए। केवल और केवल हमें सच्ची लगन, सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का की ओर अग्रसर करा सकती है, ईश्वर से मिला सकती है। और दूसरी बात, प्रस्तुत शब्द में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात कहा गया है कि लौकिक सत्ता से हटकर पारलौकिक सत्ता का बोध अंतर मन में ही कराया गया है। जो भी हम देख रहे हैं इस लौकिक सत्ता में, यह परलौकिक सत्ता अर्थात जो ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है, इसे खोजने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो है शांत रस का प्रयोग हुआ है, भाषा जो है प्रसाद गुण संपन्न है। कबीर ने इसमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि काबा, काशी और कैलाश ये सभी जो हैं हमारे लिए बाह्य आडंबर हैं। वस्तुतः यदि हम अपने मन में सच्ची लगन और श्रद्धा नहीं रखते हैं और केवल देवालयों में ईश्वर को ढूंढते रहते हैं तो हम मुझे या साधक को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए सच्ची लगन का होना, सच्ची भक्ति का होना परम आवश्यक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे।